एपिसोड की शुरुआत में हम सुशी को देखते हैं जो कि मिंगाओ से पूछती है कि अगर किसी ने मर्डर किया हो तो उसकी क्या सजा है, क्योंकि लियांग के हिसाब से उसकी डैड की मौत के पीछे हुओ का हाथ था। जिस पर मिंगाओ बोलता है कि इसके लिए हमें सबसे पहले एविडेंस चाहिए होंगे। फिर वो उसे ये भी बताता है कि कल वो शी को बाहर ले जाएगा, तो सुशी उसे अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट कर लेती है। जिस पर वो उसे खाने की लिस्ट दिखाता है जो कि उसने पहले से ही तैयार कर ली थी। पर सुशी यहाँ पर शी की बात के बारे में सोच रही थी, इसीलिए वो मिंगाओ से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई और बेहतर मिले तब तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहता है कि मैं फिर भी अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ूंगा। सीन अब यहाँ से शी पर आता है जो कि रेस्टोरेंट में लियांग का वेट कर रही थी। इतने में वो भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शी की डैड किसी काम की वजह से नहीं आ सकते। और यहाँ पर लियांग को शी का बिहेवियर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, जिसके बारे में वो उससे पूछता है। तो वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है कि उसने हमेशा उसके साथ रहने के कितने बहाने ढूंढे, चाहे वो म्यूजिक बैंड ज्वाइन करना हो या फिर सेम होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना हो। यहाँ पर वो उसे अपने बैंड का पैच दिखाती है। दूसरी तरफ सुशी लियांग के घर में थी, जहाँ वो चेस्टनट से बात करते हुए पूछ रही थी कि मेरे और शी के बीच में कौन जीतेगा। फिर वो खुद को ही जवाब दे रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या लियांग मुझे पिछले 2 सालों में मिस करता था। इतने में वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है जो कि लियांग से मिलने के लिए आया था, पर सुशी बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर वो चला जाता है। सीन अब यहाँ से वापस शी पर आता है जो कि लियांग की बातों को सोचते हुए अकेले ही वापस जा रही थी, क्योंकि लियांग ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि तुम्हारे मन में जो भी मेरे लिए फीलिंग्स है उसे मैं पहले ही समझ गया था और लव हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ तक कि मुझे खुद भी कभी लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर मैं सुशी से मिला और मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया। वो उसे ये भी बोलता है कि जिस तरीके से मुझे मेरा लव मिला उसी तरीके से तुम्हारा लव भी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं इंतजार जरूर कर रहा होगा। जिसकी ये बातें सुनने के बाद शी उसे बोलती है कि मैं फिर भी हमेशा तुम्हें पसंद करती रहूंगी और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। जिसके बाद लियांग वहाँ से ऑस्कर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि स्पाइडर इसी सिटी में अपने कर्जदारों से छुपा हुआ है। यहाँ पर वो उसे उसका फ़ोन नंबर देता है, जिसे जब लियांग कॉल करता है तो स्पाइडर कहता है कि मुझे तुमसे 50,000 युआन चाहिए, जिसके लिए लियांग मान जाता है और कहता है कि बदले में मैं तुमसे बस कुछ सवाल पूछूंगा। जिस पर भी वो मान जाता है और अपनी लोकेशन भेजकर अकेले पैसे लेकर आने के लिए बोलता है। लियांग फिर ऑस्कर के साथ कार डंप एरिया में पहुंचता है, जहाँ पर ऑस्कर घबरा रहा था कि लियांग का अकेले अंदर जाना सही नहीं होगा, पर लियांग के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। फिर वो स्पाइडर को कॉल करता है जो कि उसे अंदर बुलाता है। इसलिए अब लियांग वहाँ पर जाता है, पर ऑस्कर को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो भी कार से बाहर आकर उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि स्पाइडर लियांग को पीछे से मारने वाला था। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उतने में स्पाइडर लियांग पर हमला कर चुका था। सीन अब यहाँ से हुआ और ये पर आता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि लियांग का ये हाल उन्होंने ही करवाया था। इसका मतलब अब तक लियांग और ऑस्कर जिसे स्पाइडर समझ रहे थे वह उनका ही आदमी था, और ऐसा हुआ ने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि लियांग फिर से बिस्तर पर पड़ा रहे, ताकि उसे चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन ना करना पड़े। अगली सुबह जब सभी लोगों को लियांग की हालत के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो भी आता है। वो सॉन्ग से पूछता है कि तुम उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय यहाँ पर क्यों लेकर आए। इस पर वो बोलता है कि हो सकता है कि कुछ लोग लियांग को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां तक पहुंच जाते। वो फिर लियांग के लिए अपनी फिक्र जताते हुए उसके रूम में चला जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके पूछने पर डॉक्टर बताते हैं कि वो अभी कोमा में है, इसलिए अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उनके जाने के बाद वो लियांग के चेहरे को देखकर सुशी से पूछता है कि अगर इसका चेहरा खराब हो गया तो तुम लियांग के साथ क्या करोगी। जिस पर सुशी बोलती है कि मैं फिर भी हमेशा उसका साथ दूंगी। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, पर सुशी उसके पीछे आती है और उससे पूछती है कि कहीं लियांग की हालत में तुम्हारा हाथ तो नहीं है, क्योंकि उसकी रिजाइन करने के अनाउंसमेंट के बाद ही लियांग का ये हाल हुआ। इस पर वो बोलता है कि तुम्हें जरूर ना कोई गलतफहमी हुई होगी, ये सब एक कोइंसिडेंस है। फिर वो यहाँ से चला जाता है, पर वो ये फाई को इन पर नजर रखने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। वहीं सुशी लियांग को इस हालत में देखकर रो रही थी। वो उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है कि वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और वो को मिलकर हराएंगे। फिर वहाँ पर शी आती है जो कि सुशी से बात करना चाहती। इतने में वहाँ पर सॉन्ग आकर लियांग से कहता है कि वो जा चुका है, पर यीफाई उन पर नजर रख रही है। तभी लियांग उठ जाता है, जिसे सही सलामत देखकर सुशी और शी हैरान रह जाते हैं। जहाँ में पता चलता है कि कल रात जब लियांग स्पाइडर से बात कर रहा था तब वो उसे उसके बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब दे देता है कि हाँ वो ठीक है, पर उसे मालूम नहीं था कि स्पाइडर का कोई बेटा है ही नहीं, जिससे लियांग पहले ही अलर्ट हो जाता है। और उसके बाद वो सॉन्ग को फ़ोन करके स्पाइडर के बारे में जानकारी ले लेता है, जो उसे बताता है कि स्पाइडर एक दूसरी जगह में एक वेंडर है और उसकी हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं है। ये सब सुनने के बाद लियांग सॉन्ग को अपने साथ बुलाता है ताकि वो नकली स्पाइडर को पकड़कर सच जान सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इससे पहले वो आदमी लियांग पर अटैक करता, उससे पहले ही सॉन्ग उस पर हमला कर देता है। फिर ये तीनों उसे वहीं पर बांध देते हैं। तभी उस आदमी को एक नंबर से मैसेज आता है कि क्या उसे ठिकाने लगा दिया गया, जिससे लियांग समझ जाता है कि सबके पीछे हुओ का हाथ है। इसलिए वो उस आदमी के बदले रिप्लाई कर देता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है,
जहाँ जब लियांग की जगह ऑस्कर बैंडेज लगाकर लेटने वाला था, जिसमें वो शी की मदद मांगता है। लियांग फिर बाहर सुशी के पास आ जाता है, जो कि उससे काफी नाराज थी क्योंकि उसने उसे अपने इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और वो यही सब देखकर काफी घबरा गई थी। पर लियांग उसे मना ही लेता है। वहीं शी ऑस्कर के फेस को बैंडेज करते करते सॉन्ग से लियांग के आगे का प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बोलता है कि हमें इस नाटक को कंटिन्यू रखना होगा, वरना अगर हुओ को इस बार में शक हुआ तो पता नहीं वो लियांग के साथ क्या करेगा, इसलिए उसे ऑस्कर से मिलते रहना पड़ेगा। तभी वो देखती है कि उसने ऑस्कर का पूरा चेहरा ही बैंडेज से कवर कर दिया है। बाहर लियांग सुशी को बताता है कि उसे स्पाइडर के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाएगा। इस पर सुशी उसे खुद को साथ ले जाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। पर सुशी को ये टेंशन थी कि अब वो लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि इफाई बाहर ही उन पर नजर रखे हुई थी। इस पर लियांग बताते हैं कि वो ऑस्कर और शी बनकर यहाँ से निकलेंगे, और वो करते भी ऐसा ही है, जिससे इफाई को उन पर जरा भी शक नहीं होता। दूसरी तरफ मिंगाओ शिंग को एक दिन के लिए हॉस्पिटल से बाहर लेकर आया था और वो डिनर की सारी तैयारी कर रहा था। तभी उसे सुशी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि अर्जेंट काम की वजह से वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है और आज डिनर के लिए उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाएगी। उसे यहाँ पर लियांग का भी फोन आता है, जो उसे बात करके यकीन दिलाता है कि वो इस बार सुशी का अच्छे से ख्याल रखेगा। तो मिंगाओ बोलता है कि अगर तुम सोचते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है तो तुम गलत हो, ये उसका गिल्ट है कि उसके डैड की वजह से तुम्हारा लेग इंजर्ड हुआ है। पर लियांग बोलता है कि इस सब के बारे में मैं तुमसे आकर बात करूंगा और कॉल कट कर देता है, जिसके बाद वो उस वेंडर से मिलने के लिए अपना रास्ता शुरू करता है। सीन अब यहाँ से मिंगाओ पर आता है, जो कि शिंग को सूप पिलाते हुए उसे बता देता है कि डॉक्टर के हिसाब से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पर मिंगाओ की बात उसे लग रहा था कि जैसे शिंग कोई तो राज जानती है, जो कि मिंगाओ उसे जानना चाहता था। पर यहाँ उसकी बात उसे लग रहा था जैसे शिंग कोई तो ऐसा राज जानती है जो कि मिंगाओ से जानना चाहता था, लेकिन फिलहाल शिंग अपनी मेमोरी खो चुकी थी, इसलिए मिंगाओ से जल्द ठीक करवाना चाहता था। दूसरी तरफ लियांग और सुशी उस वेंडर तक पहुंच जाते हैं, जो पैसे के बदले उन्हें बताता है कि लीवाई अक्सर उससे अल्कोहल लेने के लिए आता है, लेकिन जब से उसकी हेल्थ बिगड़ी है तो वो 2 महीने से यहाँ पर नहीं आया। फिर वो उन्हें ये भी बताता है कि वो पास ही के नैनफेंग विलेज में रहता है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही उस विलेज में जाते हैं, जहाँ पर सुशी किसी को अपने हनी की लाइव मार्केटिंग करता हुआ देखकर सोचती है कि इससे हमें लुवई के बाहर में पूछना चाहिए। तभी वो देखती है कि एक छोटी बच्ची को गाड़ी टक्कर मारने वाली है, इसलिए वो उसे बचा लेती है और उस बच्ची को हॉर्न की आवाज़ सुनने पर वहाँ से हटने के लिए बोलती है। पर वो लड़की सिर्फ मुस्कुराकर यहाँ से चली जाती है, जिस सबकी वो आदमी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और उनकी तारीफ करता है। फिर वो यहाँ पर उन्हें अपना हनी बेचने लग जाता है। तो सुशी भी 2 बॉटल लेने के लिए मान जाती है, पर वो उन्हें 6 बॉटल लेने के लिए कहता है ताकि उनकी मैरिज लाइफ अच्छी हो। ये सुनकर लियांग उसे 6 बॉटल ले लेता है और उसे लिवई के बारे में पूछता है, तो वो आदमी बता देता है कि वो कहाँ पर रहता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक लेडी उन्हें बताती है कि 2 महीने पहले ही उसकी अल्कोहल की वजह से मौत हो गई और वो लेडी लुवई की वाइफ है। उसे लग रहा था कि वो दोनों यहाँ पर अपना कर्जा लेने के लिए आए हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर तो कोई जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए वो वापस से जाने लगते हैं। पर इतने में लुवई की बेटी शाओ शाओ बाहर आती है, जो कि वही लड़की थी जिसे सुशी ने बचाया था। उस वक्त शाओ शाओ ने अपना हियरिंग डिवाइस नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब उसकी मॉम को पता चलता है कि इन दोनों ने उसे बचाया है तो वो उन्हें चाय के लिए अंदर इन्वाइट करती है और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो शाओ शाओ गाना सुन रही थी, जो वो सुशी के आने से तुरंत ही बंद कर देती है। वो बताती है कि मेरी मॉम को मेरा गाना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लियांग अब यहाँ पर उसे उसके डैड के बारे में पूछता है कि उन्होंने 2 साल पहले अपनी जॉब से अचानक से रिजाइन क्यों कर दिया होगा। इस पर वो बताती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि डैड ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। अब वो इससे आगे कुछ पूछता तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है, जो उनसे कहती है कि हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते और वो उन्हें जाने के लिए बोलती है। जिनकी बात मानकर अभी के लिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, पर वो जानते थे कि मिसेस लियू कुछ तो ज़रूर जानती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो शाओ शाओ के जरिए सच जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जिस आदमी ने लियांग पर अटैक किया था वो किसी तरीके से बचकर हुओ के पास आ जाता है और उसे बता देता है कि उस रात लियांग उससे बच निकला था। ये सुनकर हुओ हैरान हो जाता है और जल्दी से लियांग के घर आता है, जहाँ पर उसकी जगह ऑस्कर बैंडेज लगाकर बैठा हुआ। जब वो उसे देखता है तो वो ऑस्कर को पहचान जाता है। फिर वो लियांग को घर में ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे लियांग का सीक्रेट रूम भी मिल जाता है, जिसके अंदर जब वो जाता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से वो जिस लियांग को कमजोर समझ रहा था उसने उसके खिलाफ पूरी प्लानिंग कर रखी। इतने में हुओ को किंग ऑफ स्पेड्स नाम की प्रोफाइल से मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि लियांग को स्पाइडर का पता चल चुका है और वो उसे उनकी लोकेशन भी भेजता है। जो मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि मिंगाओ था। वहीं सॉन्ग लियांग को फोन करके बता देता है कि हो ने तुम्हारा सीक्रेट देख लिया है, इसलिए तुम्हें अलर्ट रहना होगा, जिससे लियांग भी टेंशन में आ जाता है। अब जब वो होटल में जाता है तो सुशी ने यहाँ पर बड़ा रूम लेने के बजाय एक छोटा रूम लिया था, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर ही था।
रूम में अब सुशी उसे आराम करने के लिए बोलती है क्योंकि आज पूरे दिन वो काफ़ी चले थे। जिसके बाद वो बाहर कुछ पानी लेने के लिए चली जाती है, जहाँ वो सॉन्ग को फ़ोन करके लियांग के पैर का कैसे ख्याल रखना है इसके बारे में पूछती है। पर इसमें उसे थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी फिक्र में लियांग वहाँ पर आ जाता है और वो उसे ये कहते हुए सुन लेता है कि लियांग की हालत मेरे डैड की वजह से ख़राब हुई है, इसीलिए उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। इतना सुनकर लियांग वापस से अंदर आ जाता है, पर सुशी फ़ोन पर बोलती है कि मैं उससे प्यार भी उतना ही करती हूँ, इसलिए मैं उसे हमेशा हेल्दी देखना चाहती हूँ। लेकिन लियांग तो इस गलतफहमी में ड्रिंक करने लग जाता है कि सुशी उसके साथ सिर्फ इसी वजह से है कि उसकी डैड की जान बचाने के चक्कर में उसके पैर की ये हालत हुई। अब उसे समझ आ जाता है कि क्यों सुशी उसे कार ड्राइव करने नहीं दे रही थी। साथ ही उसे छोटा रूम इसीलिए लिया क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर ही था, जबकि बड़ा रूम टॉप फ्लोर पर था और उसे चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती, जबकि सुशी तो ये सब उसका ख्याल रखने के लिए कर रही थी। अब जैसे ही वो वापस आती है तब लियांग उसे रूडली कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर कमरे देने के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने लिए बड़ा रूम बुक करना चाहिए। जो चीज़ सुशी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि लियांग उसे किस तरीके से बात कर रहा है, तो लियांग उसे साफ साफ कह देता है कि जब से तुम्हें मेरी लेग इंजरी के बारे में पता चला है तब से तुम मुझसे ज़्यादा मेरे पैर का ख्याल रख रही हो ताकि इसके ज़रिए तुम अपना गिल्ट कम कर सको। और बोलता है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो यहाँ उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कह देता है। लेकिन सुशी भी कहाँ मानने वाली थी, वो जाने से मना कर देती है और वहीं पर रजाई में लेट जाती है, जो देखकर लियांग खुद ही बाहर चला जाता है। पर जब वो अपना सामान लेने के लिए वापस आता है तो सुशी उसे बोलती है कि तुम मुझे ले जाना भूल गए, जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम्हारे साथ हुए इस हादसे से मुझे काफ़ी गिल्ट हुआ, पर जब मुझे पता चला कि इसकी वजह मेरे डैड थे तो मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि जिस समय प्यार करती है उसने आखिरी वक्त में मेरे डैड का हाथ पकड़ के रखा हुआ था, जिससे तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया और अब वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है। ये सब बताते हुए वो रोने भी लग जाती है, जिसकी बातें सुनकर लियांग को भी अपनी गलतफहमी रियलाइज़ होती है और वो उसे गले लगाकर माफ़ी मांगता है कि उसने तो उसे गलत समझ लिया था और आगे वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अगले दिन फिर हुआ और उसका आदमी लियांग की तलाश में उस वेंडर तक पहुंच जाते हैं, जो कि पैसों के बदले उन्हें बता देता है कि ये दोनों पास ही के एक विलेज में है। वही लियांग और सुशी वापस से लियू वई के घर में जाते हैं और उसकी वाइफ को बता देते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं और शाओ शाओ को गुड बाय कहना चाहते हैं, पर मिसेस लियू उनका इरादा समझ रही थी। तो लियांग सामने से उनसे पूछ लेता है कि लियू वई ने 2 साल पहले ऐसा क्या देखा, जिस पर वो कहती है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो लियांग पूछता है कि शाओ शाओ का इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट और उसके बाद एक घर लेने के पैसे उनके पास कहाँ से आए। तो बोलती है कि पैसे कहाँ से आए ये बात लियू वई ने उन्हें कभी नहीं बताई। लियांग उन्हें बता देता है कि लियू वई मेरे डैड की मौत से जुड़ा हुआ कोई राज जानता है, इसलिए मेरे लिए हर बात जानना ज़रूरी है। लेकिन मिसेस लियू से कुछ भी नहीं कहती, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। पर रास्ते में उन्हें शाओ शाओ मिल जाती है, जिसके साथ जब सुशी बात कर रही थी तो उसे पता चलता है कि शाओ शाओ को सिंगिंग का शौक है, पर जब उसे सुनाई देना बंद हो गया तो वो ट्यून के साथ कभी गा नहीं पाई, जिस वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते थे, जो बात उसकी मॉम को पसंद नहीं आई और उसे कभी भी गाने नहीं दिया गया। इस पर सुशी उसे गाना गाकर सुनाती है और बोलती है कि मैं भी बिना टोन के ही गाती हूँ, जिसके बाद वो सुशी और लियांग को अपने साथ विलेज घूमने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो मान जाती है। अभी तीनों साथ में मिलकर पूरा विलेज घूमते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। पर जब शाओ शाओ वाटर बॉटल लेने के लिए आ जाती है तो वहाँ पर वो उसे टकरा जाती है, लेकिन वो यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाता और लियांग को दोबारा से ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लियांग जब सुशी के शूलेस बांध रहा था तब शाओ शाओ लियांग का आर्टिफिशियल एग देख लेती है, जो चीज़ लियांग भी नोटिस कर लेता है। इसीलिए वो अपने साथ बैठाकर उसे बताता है कि जब ये सिचुएशन मेरे सामने आई थी तब मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन जब मैं एक दिन बिना बताए बालकनी में सनराइज देखने के लिए गया तब मुझे डर लगा कि जिस इंसान के साथ मैंने सनराइज देखने का वादा किया था क्या मैं उसे पूरा कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। जिसकी बातें सुनकर शाओ शाओ उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं थी। लियांग बोलता है कि मुझे परवाह थी, लेकिन सिर्फ उस पर्सन की ओपिनियन की जिसे मैं पसंद करता हूँ, और जो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कर रही है उसे तुम नाराज मत होना, क्योंकि उन्हें बस तुम्हारी फिक्र है। सुशी भी अब उसे यहाँ पर रात में आकर गाने की प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है ताकि वो और अच्छा कर सके और उसके डैड भी यहाँ पर उसे इस तरीके से देखकर खुश हो सके। सीन अब शिफ्ट होता है जहाँ पर ऑस्कर पकड़े जाने के बाद अब भी लियांग बनकर एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो शी के साथ और ज़्यादा टाइम बिता सके। जब शी आती है तो ऑस्कर उसे गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें मेरे लिए गिफ्ट्स लाने चाहिए थे, वरना हुआ को शक हो जाएगा। जिसकी बात शी भी मान जाती है, लेकिन अब ऑस्कर ज़्यादा ही नखरे करने लग जाता है और उसे फ्रूट्स छील कर खिलाने के लिए बोलता है, तो शी फ्रूट्स को छीलने लग जाती है, जिससे ऐसे देखकर ऑस्कर को काफ़ी अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ जब शाओ शाओ की मॉम वापस से घर पर आती है तो उसे वहाँ पर शाओ शाओ का नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि आज रात को वो रिवर साइड पर गाना गाने वाली है। ये पढ़कर उसकी मॉम हैरान हो जाती है। सीन अब यहाँ से शाओ शाओ पर आता है,
जो कि लियांग और शी के साथ मिलकर अपना गाना शुरू करती हैं, जहाँ थोड़ी देर में ही उसका गाना सुनकर उसके सपोर्ट में काफी सारे लोग सामने आ जाते हैं। जब उसकी मॉम वहाँ पर पहुँचती है तो शाओ शाओ को गाना गाता हुआ देखकर वो भी काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि लोगों के ओपिनियन की डर की वजह से ही उन्होंने हमेशा उसे अपने पास रखा और उन्हें भी अब समझ में आ गया था कि उनका ये फैसला गलत था। जैसे अब शाओ शाओ गाना खत्म करके अपनी मॉम को देखती है तो वो डर जाती है कि वो उसे डांटेंगी तो नहीं, पर यहाँ वो उसे डांटने की बजाय उसकी तारीफ करती है, जो सुनकर शाओ शाओ उन्हें गले लगा लेती है। जो सब कुछ हुओ का आदमी वहीं पर छुप कर देख रहा था और वो सारी जानकारी हुओ को दे देता है, जिसके बाद मिसेस लियो इन दोनों का शुक्रिया करती है क्योंकि उन्होंने शाओ शाओ की मदद की सबके सामने गाने में। साथ ही वो उन्हें ये भी बता देती है कि लियो वही ने मरने से पहले उनके पास एक USB ड्राइव रखी ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता इसलिए मैं उसे अभी तक चेक नहीं कर पाई। जब सुशी उनसे वो मांगती है तो मिसेस लियो ने कल घर पर बुलाती है, जिसके बाद वो यहाँ से शाओ शाओ के पास चली जाती हैं और ये दोनों ही इस बात से खुश थे कि शायद यही वो एविडेंस है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आए। अब इस तरीके से चलते चलते लियांग सुशी से ऐसे बात करता है जैसे वो पहले भी काफ़ी लड़कियों के साथ माउंटेन टॉप पर गया हो, जो सुनकर वो काफ़ी जेलस होकर उसे सच बताने के लिए बोलती है, पर वो उसे किस कर देता है, जिन्हें इस तरह मिंगाओ चुपके से देख रहा था। फिर जब लियांग होटल में था तब वो हुओ को अपने आदमी के साथ वहाँ पर देख लेता है, जो कि यहाँ पर रूम बुक करने के लिए आए थे, इसलिए वो भी वहीं पर छुप जाता है, लेकिन रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था। फिर हुओ का आदमी उसे बताता है और सिर्फ उसकी वाइफ और बेटी यहीं पर रहते हैं। जहाँ लुवई की मौत के बारे में जानकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो इस होटल से वापस चला जाता है। वहीं लियांग भी सुशी को हुओ के बारे में बता देता है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सुबह ही मिसेस लियो के घर USB लेने के लिए पहुंच जाएंगे। अगले दिन फिर हम शी को देखते हैं, जिसे सॉन्ग से पता चल गया था कि वो के सामने उनका नाटक एक्सपोज हो गया है, इसलिए वो ऑस्कर से सवाल कर रही थी कि उसने उसे अब तक नाटक क्यों करवाया, जिसके जवाब के लिए ऑस्कर पहले तो उसे अपने करीब बुलाता है और जब वो ऐसा करती है तो वो उसे बोल देता है कि जब हम अपने किसी पसंदीदा इंसान को देखते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वो उसे अपनी आंखों के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो उसकी फनी फोटो क्लिक कर लेती है और चिढ़ाने लग जाती। फिर ऑस्कर उसे बताता है कि वो लियांग के पीछे सच जानने के लिए गया हुआ है। दूसरी तरफ लियांग और सुशी जब मिसेस लियो के घर पर जाते हैं तब भी मिंगा उन पर नजर बनाए हुए था। अंदर सुशी उनसे शाओ शाओ के बारे में पूछते हैं तो मिसेस लियो बताती है कि कुछ दिन पहले लियांग के अंकल आए थे और वो उन्हीं के साथ खेल रही है। ये बात सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ पर आया था। तभी वो वापस से यहाँ पर आ जाता है, जिसके बर्ताव से मिसेस लियो को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता कि वो बुरा इंसान है, और वो अंदर उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए चली जाती है। जिसके बाद सुशी शाओ शाओ के कान में कुछ बोलती है तो वो भी अंदर चली जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम से USB ड्राइव को अभी उन्हें देने से मना करती है। जब मॉम इसका कारण पूछती है तो शाओ शाओ बोलती है कि सुशी ने अभी उन्हें ऐसा करने से मना किया है, लेकिन मॉम कहती है कि मैं उन्हें USB ड्राइव देने का वादा किया था, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। बाहर लियांग हुओ से बोलता है कि तुमने मेरा पीछा किया, इसका मतलब मेरा शक एकदम सही है। इस पर हुओ से सबूत मांगता है। तभी मिसेस लियो USB ड्राइव को लेकर बाहर आती है, जिसे हुओ का आदमी लेकर भाग जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और जब सुशी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है तब लियांग उसे रोक लेता है और मिसेस लियो के बनाए हुए सूप की तारीफ करता है। वहीं बाहर जो आदमी USB ड्राइव को लेकर भागा था उसे सॉन्ग पकड़ लेता है, जहाँ में पता चलता है कि पिछली रात जब लियांग ने हुओ को यहाँ पर आते हुए देखा था उसने तभी सॉन्ग को अपने पास बुला लिया था। सॉन्ग के साथ यहाँ पर शाओ शाओ भी उसकी मदद कर रही थी। फिर जैसे ही वो आदमी उस पर हमला करने लगता है तभी वहाँ पर मिंगा आकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस बीच वो आदमी उस USB ड्राइव को अपने पास ही जल रही आग में डालकर भाग जाता है। जो बात जब लियांग और हुओ को पता चलती है तो वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ बचा हुआ सिर्फ एक ही सबूत था जो कि अब खत्म हो चुका था। पर लियांग उसे बोलता है कि एक बार क्राइम होने के बाद कोई भी कानून से बच नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे साथ भी वही होगा जो हर क्रिमिनल के साथ होता है। पर वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां पर सॉन्ग मिंगाओ को संभालते हुए लेकर आता है, जिसे लड़ाई के बीच चोट लग गई थी। आगे हम देखते हैं कि वो जब ईफाई के साथ था तब वो उसे अपने साथ शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं बचा था और अब वो टेंशन फ्री हो चुका था। जिस पर मना करते हुए वो बोलता है कि अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई तो तुम मेरी कमजोरी बन जाओगी, इसका फायदा उठाकर लोग मेरे खिलाफ जा सकते हैं। ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईफाई ने पहले एक बार अपना बच्चा अबॉर्ट करवाया था, जिस पर वो उसे वादा करता है कि कुछ टाइम में वो लोग जल्दी शादी कर लेंगे। दूसरी तरफ जब मिसेस लियो को हुओ की सच्चाई पता चलती है तो वो लियांग और सुशी से माफी मांगती है कि उन्हें शाओ शाओ की बात माननी चाहिए थी। फिर सुशी मिसेस लियो के साथ किचन में मिंगाओ के लिए सूप बनाने चली जाती है, लेकिन लियांग को समझ नहीं आ रहा था कि मिंगाओ आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। इसलिए जब सुशी मिंगाओ के लिए सूप लेकर आती है तब लियांग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे मिंगाओ से अकेले में बात करनी है।
था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।